मैंने जो ये काम शुरू किया है कील और धागे का, इसको इंग्लिश में स्ट्रिंग आर्ट कहते हैं और तकरीबन 3 साल से ये काम जारी है और मैं इस पे एक्सपेरिमेंट और भी मज़ीद कर रहा हूँ। और 1 साल ही हुआ है जो एक क्लास खोली है मैंने, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं और अक्सर इन कामों वो सीखते हैं। और इसके अलावा मज़ीद हम इस काम पे और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ताकि ये काम और मज़ीद हर जगह हर स्टूडेंट सीख सके। सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हम ये काम वहाँ तक भी स्टूडेंट को सिखा सके। और दरअसल हमारे काम का जो तरीका होता है, इस पर हम कील और धागे का इस्तेमाल करते हैं। पहले इस पर शुरू जो इस पर लवाज़मात होते हैं जो हम हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इसमें पहले चिप बोर्ड का इस्तेमाल होता है और इस पर स्केच होता है, बाद में इस पर हम कील लगाते हैं। कील ऐसे कामों में भी, मिसाल तौर पर अगर हम पोर्ट्रेट पे काम करें तो हर पोर्ट्रेट में तकरीबन 2000 से 3000 तक कील लगते हैं और कील लगाने के बाद में हम इस पर धागे का इस्तेमाल करते हैं। और हर पोर्ट्रेट में धागे का इस्तेमाल जितना होता है किलोमीटर के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो 10 से 15 किलोमीटर तक इसमें धागा इस्तेमाल होते हैं। और सिर्फ पोर्ट्रेट ही हमारा काम नहीं है कि किलो स्ट्रिंग आर्ट में हम सिर्फ पोर्ट्रेट बना लें। इसमें कैलीग्राफी भी होते हैं, इसमें मंडेला डिज़ाइन भी होते हैं और इसमें जियोमेट्रिक डिज़ाइन भी बनाते हैं। एक पोर्ट्रेट को बनाने में जो कील हम इस्तेमाल करते हैं तो कील डब्बे के हिसाब से मिलता है तकरीबन 300 के। तो एक पोर्ट्रेट के जो अखराजात होते हैं और उसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार तक ख़र्चा आ जाता है इसमें। शुरू में मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट बनाई थी और इसी तरह शहीद नवाब अकबर ख़ान बुगटी की उनकी भी हमने पोर्ट्रेट बनाई है। और इसमें उस्मान लाला की भी पोर्ट्रेट बनाई है हमने, जो शहीद उस्मान लाला है। शहीद हुसैन अली यूसुफ़ी की पोर्ट्रेट भी हमने बनाई है, इसमें क़ौज़ात की बनाई है हमने। और पाशा ख़ान की जो पश्तून के लीडर है उनकी भी हमने पोर्ट्रेट बनाई है। हमारे पास तकरीबन अब तक 30 तक स्टूडेंट हैं हमारे पास। और यहाँ पे जितने जो सीख चुके हैं और बाकायदा पोर्ट्रेट पे और हर काम ये सीख चुके हैं इसी स्ट्रिंग आर्ट में। तकरीबन 15 से ज़्यादा ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह बहुत आला तरीक़े से और बेहतरीन तरीक़े से ये काम सीख चुके हैं। बलूचिस्तान में दरअसल अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आर्टिस्ट को उतने वैल्यू नहीं देती जितने पंजाब और सिंध के इलाक़ों में होते हैं। और मैं भी इसी बलूचिस्तान में हूँ, लेकिन फिर भी हमारी यही कोशिश होती है कि हम जितने भी वो अपने काम को मज़ीद आगे ले जा सके ताकि दूसरे पाकिस्तान में बल्कि दूसरे सूबों में बल्कि दूसरे मुल्कों में हम जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके।